नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात शुरू किया था। तो आज इसकी 5वीं क्लास है। ठीक है, एक क्लास और होगी, कोशिश करेंगे इसकी एक क्लास और होगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ठीक है, टाइम जरूर लग रहा है लेकिन आप एक बार ही अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, अगर आप अभी से अच्छे से नोट्स बना लोगे, प्रॉपर रिवीजन कर लोगे, तो रेशो और प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। उनको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, प्रॉपर रिवीजन करें। ठीक है, और अच्छे से इसको आप क्लियर करिए। ठीक है, अच्छे से हो जाएंगे आपके ये। बस आपको प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज तो हम शुरू कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का टाइप। देखिए, इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, इनकम के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो रेशो से हम बहुत जल्दी उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए। अच्छा, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आई ई एस। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? आई ई एस। आई क्या होता है? इनकम। ठीक है, ई से क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई से इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, तीन बातें याद रखिएगा। ठीक है, यानी आय, खर्च और ये बचत। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है आई क्या होता है? ई प्लस एस। इनकम क्या होगी? एक्सपेंडिचर प्लस आपका क्या होगा? बचत होगा। ठीक है, आय क्या होगी? खर्च प्लस एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आई क्या होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक्सपेंडिचर निकालना चाहोगे, अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहोगे? एक्सपेंडिचर, तो आई में से क्या माइनस कर दोगे? एस माइनस कर दोगे। ठीक है, और अगर यहाँ से सेविंग निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? अगर सेविंग निकालोगे, आपको पता है ई उधर जाके क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई माइनस ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। आई ई एस याद रखना। आई इज इक्वल टू इनकम, ई एक्सपेंडिचर, एस सेविंग। ठीक है, आई ई एस याद रखिएगा। ठीक है, बस ये फंडा याद रखिएगा। क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ से क्या याद रखोगे? आई क्या होता है सर? ई प्लस एस होता है। यहाँ से अगर हमें खर्चा निकालना पड़े क्वेश्चन में, तो क्या है? एस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर एस निकालना पड़ जाए तो ई इधर जाके क्या हो जाएगा? सर माइनस हो जाएगा। वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, मतलब आपको बस केवल ये बात पता होनी चाहिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। एक बार नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं आगे। करिए जल्दी से, सभी नोट करिए एक बार। हाँ जी, चलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे इधर से करते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक बार पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। पी क्यू आर के वेतन का अनुपात दे रखा है, इनकम का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? इनकम का रेशो दे रखा है 2:3:5। ठीक है, इनकम का रेशो दे रखा है 2:3:5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि की जाए। ठीक है, जो भी इनकम है उसमें कितना परसेंट बढ़ रहा है? एक जगह 10%, एक जगह 15% और एक जगह 20%। ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस में आपको एक बात बताई थी मैंने। प्रॉफिट लॉस में क्या बताया था? जब भी कोई चीज बढ़ती है, मान लो 10 बढ़ रही है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे? सर 110 बढ़ रही है। 20 बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे? सर 120% बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज 10 बढ़ रही है तो हम उसको क्या लिखेंगे? सर 110% बढ़ रही है। कोई चीज 20% बढ़ रही है उसको क्या लिखेंगे? सर 120% बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे ही कितना बढ़ रहा है ये? 10% बढ़ रहा है, यानी क्या बढ़ रहा है? 110%। यानी इनकम कितनी बढ़ रही है? सर 2 का 110। ठीक है, 2 का 110%। देखो परसेंट, देखो यहाँ कट जाएंगे सारे, तो हम सीधा लिख लेते हैं 2 × 110। अच्छा, तीन, ये कितना बढ़ रहा है? सर 15%, यानी 115%। यानी 3 × 115। और पांच वाला कितना बढ़ रहा है? सर 20%, यानी 5 ×
120। ठीक है, प्रतिशत वाला आपको पता है सर, ये परसेंटेज यहाँ पे आएगा, परसेंटेज यहाँ पे आएगा, परसेंटेज यहाँ पे आएगा, वो तो कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 3 गुना 110। ठीक है, क्या लिख दिया, 3 गुना 110 लिख दिया सीधा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 15% बढ़ रहा है यानी 115, 20% बढ़ रहा है यानी 120। सोल्व करो इसको, 220। अच्छा पूछ क्या रखा है पहले, इतनी बात लिख ली हमने। तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात, जो वेतन बढ़ चुका है उसका रेशो बताएं। बस वही, जो बड़ा है उसका रेशो बताओ। ये कितना आ जाएगा, 345, 12 पंजे 60। क्लियर हो गया, जीरो। अच्छा ये देखो आगे कैसे होगा, देखो करो इसको सोल्व। किससे कटेगा ये, 220, 220। बताइए किस पे कटेगा ये, हाँ जी बताइए किस पे कटेगा, बताइए। 2 से काट दें, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा बताइए। काटो एक बार इसको, 5 से काटें इसको। ठीक है, एक बार इसको क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। तो क्या आएगा, 5 ओके 20, 5 ओके 20, 5 ओके 20। अच्छा ये कितना आएगा, 5 छक्के 30, 5 नी 45। ठीक है, ये कितना आएगा, 120। क्या आएगा, 120। ठीक है, ऑप्शन में है, देखो आगे करता किसी पे, सर 2 पे नहीं करता, 3 पे नहीं करता। ठीक है, तो आंसर क्या देगा, 44:69:120। कितना आ जाएगा, 44:69:120। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी क्वेश्चन मैं आपको PYQ ही करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, जितने भी करवा रहा हूँ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और सारे टाइप वाइज करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, लगातार क्लासेस लगाते रहिएगा सभी। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं, पढ़िए एक बार इसको, दूसरा क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ट्राई कीजिए एक बार, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 है। कितनी है सर, 4:5 है। उनका व्यय 7:9 है। ठीक है, इनकम दे दी, क्या दे दी, इनकम दे दी। ठीक है, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर दे दिया। प्रत्येक व्यय प्रति महीने 50 रुपए बचाता है, सेविंग दे दी है। क्या दे दी है, सेविंग दे दी है। कितनी, 50 रुपए बचा रहे हैं, हर जगह कितना बचा रहे हैं सर, 50 रुपए ये बचा रहे हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। तो क्या निकालना है, उनकी मासिक आय ज्ञात करो, यानी हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, 4 की वैल्यू निकालनी है और 5 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो अगर हम इसको सोल्व करें, देखो कैसे करेंगे, देखो हम, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताइए, सर 35 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या बोल रखा है, प्रति माह 50 रुपए बचाता है। प्रति माह कितना बचा रहा है, 50 रुपए बचा रहा है। प्रति माह कितना बचा रहा है, 50 रुपए। ठीक है, देखो शॉर्टकट से करा रहा हूँ आपको, दोबारा पढ़ो। दो व्यक्तियों की मासिक आय, इनकम दे रखी है तो 4:5 दे रखी है, व्यय खर्चा दे रखा है 7:9। ठीक है, 50 रुपए बचा रहे हैं, यानी ये 50-50 रुपए बचा रहे हैं दोनों। ठीक है ना, दोनों मासिक आय, दो व्यक्तियों की क्या रखी है ना, तो 50 ये बचा रहा है, 50 ये बचा रहा है। अच्छा ठीक है, तो देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे। अच्छा इसका इसका गैप कितना आ जाएगा बताइए, ये कितना था, 7:9। ये कितना है सर, 36। ये कितना है सर, 35। 36 35 कितना गैप आया सर, एक। कितना गैप आया सर, एक। क्लियर हो रही है ना बात आप सभी को। ठीक है ना, क्योंकि इसको भी हम शॉर्टकट से करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है ये करेंगे और ये करेंगे, तो 36 और 35 का गैप एक आ गया। अच्छा इसको देखें अब, ये कितना आ गया सर, 350। ये कितना आ गया सर, 450। 350 450 का गैप कितना आया सर, 100। यानी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे दी है। एक की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 दे दी है। तो पुश किसकी रखी है, 4 की। 4 की कितनी आएगी बताओ, अगर एक की 100 है तो 4 की 400 आ जाएगी, और 5 की कितनी आ जाएगी सर, 500 आ जाएगी। बस इतने में क्वेश्चन खत्म है आपका, 400 और 500। कितना आंसर आ जाएगा, 400 और 500। ठीक है, क्लियर हो गया। शॉर्टकट से कराया आपको बिल्कुल ही, ये बहुत जल्दी सोल्व होता है। ठीक है, बेसिक से बताऊंगा आपको आगे आगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होते हैं उनको देखो हम ऐसे कर सकते हैं। तो 4:5 दे रखा है, 7:9 दे रखा है,
प्रति माह 50-50 रुपए बचा रहा है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। कितना, 36, 35, एक की वजह 100 दे दी, यहाँ से 100 आ गई ना, यहाँ से तो एक आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, एक आ जाएगा, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 750 और ये 450। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पढ़िए, इनकी भी इनकम दे रखी है, कितनी कितनी इनकम दे रखी है, पढ़िए एक बार, ट्राई कीजिए बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कराया, जैसे मैंने कराया, ट्राई कीजिए। इनकम दे रखी है सर 4:5। कितनी दे रखी है, 4:5। नितिन की है और किसकी है, वरुण की है। नितिन की और वरुण की इनकम दे रखी है 4:5। खर्चा दे रखा है कितना, बताइए, खर्चा कितना दे रखा है सर, 2:3। खर्चा दे रखा है 2:3। सेविंग दे रखी है, सेविंग कितनी दे रखी है, बचत कितनी दे रखी है सर, 6,000। 6,000 ये बचाता है, 6,000 ये बचाता है। ठीक है, करें सोल्व इसको, कैसे करेंगे, देखिए कैसे क्वेश्चन किया था हमने, बताइए। इसको इसको सोल्व करिए, गैप कितना आएगा, 12 और 10। बताइए, 12 और 10, कितना गैप आया सर, 2। 2 की वैल्यू कितनी आएगी, सेविंग वाले से करें इसको, ये कितना देगा, 12,000, 18,000, 12,000, 18,000, 12,000 और 18,000 का गैप सर 6,000। 2 की वैल्यू 6,000, तो 1 की वैल्यू सर 3,000। कितनी आ जाएगी सर, 3,000 आ जाएगी। पूछ क्या रखा है, नितिन की इनकम पूछ रखी है। नितिन की इनकम यानी 4 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 1 की 3 है तो 4 की कितनी आ जाएगी, बताइए सर, 12,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 12,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? हाँ जी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। विजिबल नहीं है थोड़ा सा, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब क्लियर आ रहा होगा सारा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्लियर, 3 हो गए देखिए। ठीक है, एक टाइप हो गया आपका, क्लियर हो गया। देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला, इससे पहले वाला तो, कि सर कितनी कितनी परसेंट बढ़ रही है, उसके बाद उसका रेशो पूछ लिया। बस आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, इसको 10% बढ़ रही है तो 110, 15% बढ़ रही है तो 115, 20% बढ़ रही है तो 120 लिखेंगे। ठीक है, वहां से ये सोल्व हो गया। उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल आसान है, देखिए। ठीक है, आई भी दे रखा था, ई भी दे रखा था, और एस भी दे रखा था। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1, और इनको 350 और 450, गैप कितना आ गया, 100 का। एक की वैल्यू 100 होगी, 4 की पूछ रखी थी, 400, 5 की पूछेगा तो 500। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन, आई दे रखा है, ई दे रखा है, एस दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता क्या निकालनी थी, यहाँ पे इनकम निकालनी थी, तो आपको पता सर 12, 10, गैप कितना आया, 2, यहाँ पे 12,000, 18,000, कितना गैप आया सर, 6,000। 2 की 6, 1 की 3, पूछ किसकी रखी है, 4 की, कितना देगा, 12,000। ठीक है, हो गया क्लियर, चलिए ये करिए। हाँ जी, करिए। बेसिक से भी बताऊं एक बार, कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर बेसिक से भी बता दो, चलो इसको बेसिक से कराता हूँ आपको। बेसिक से देखो, बेसिक से भी हो जाएगा ये, करें एक बार इसको। क्या दे रखा है, इनकम दे रखी है, खर्च दे रखा है, बचत दे रखी है। ठीक है, सामने क्या दे रखा है हमें, हाँ जी, एक मिनट, क्लियर है, हाँ जी विजिबल है, थोड़ा सा और कर देता हूँ इधर। ये लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बताएं एक बार, करो एक बार कोशिश। हाँ जी, कोशिश करिए। ए और बी की आय कितनी है, 3 और 2, तो हम इसे क्या मान लेंगे, 3x 2x मान लेंगे। क्या मान लेंगे सर, 3x इसको मान लेंगे, 2x इसको मान लेंगे। ठीक है, खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3। खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, 4:3। देखो आई क्या होता है सर, ई प्लस एस होता है। क्या होता है, ई प्लस एस। खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3, 4:3,
तो ई क्या होगा बताओ कुछ, इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम कितनी मान ली हमने, 3x इसकी मान ली, 2x मान ली, और सेविंग कितनी हो रही है सर, पहले वाले की 20,000 हो रही है, दूसरे वाले की 10,000 हो रही है। पहले वाले की 20,000 हो रही है, दूसरे वाले की सर 10,000 हो रही है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करें सोल्व, कितना आ जाएगा, 9x माइनस 60,000 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, 9x माइनस 60,000। इसको सोल्व करो सर, 8x माइनस 40,000, तो कितना गैप आ गया, 9x माइनस 8x, बताओ कितना आएगा सर, x आएगा। और ये माइनस 40,000 प्लस 60,000, माइनस प्लस, आपको पता माइनस प्लस मतलब इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा आंसर माइनस करके सर, माइनस करके 20,000 आ जाएगा। निशान कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के आगे निशान होता है, बड़ा नंबर कौन सा सर, ये, यानी 20,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 20,000। पूछ रखा है, देखो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ए और बी की आए, एक्स तो आ गई हमारी 20,000, ठीक है, एक्स कितनी आ गई सर 20,000, ए जो 3x है और बी कितनी है 2x है, तो 3 इंटू एक्स, 3 गुना 20,000, 60,000 आना चाहिए पहला। ठीक है, और ये 2 गुना 20, 40,000, यानी 60,000 आएगा और 40,000 आएगा, 60,000 आएगा और 40,000 आएगा। ठीक है, ये बेसिक था आपका। ठीक है, ये क्या था आपका, बेसिक था। देख लीजिए एक बार, फिर ट्राई करते हैं हम, एक बार देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हो गया क्लियर, शॉर्टकट से करें इसी को, ये बेसिक था। देखो शॉर्टकट क्या था बताओ सर, 3 रेशो, कितना नोट कर लिया आप सभी ने, नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा था, ये ई है, ये क्या है ई, और आपको पता है ई क्या होता है सर, आई माइनस एस। इनकम क्या मान ली थी हमने, 3x 2x मान ली थी। सेविंग एक की 20,000 थी, एक की 10,000 थी। यहां से क्वेश्चन सोल्व हो गया था। ठीक है, ये था बेसिक, शॉर्टकट से करें इसको। हाँ जी बताइए, इसको शॉर्टकट से करें, चलिए करते हैं। वही जैसे पिछला करा, एक बार ट्राई करो इसको, जैसे पिछला करके आए हम, वो शॉर्टकट था। जैसे हम पिछला करके आए हैं वो क्या था हमारा, शॉर्टकट था, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बेसिक भी बता दिया। ठीक है, जिसने बेसिक से करना बेसिक से करो, जिसने शॉर्टकट से करना शॉर्टकट से करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए कैसे होगा, कितना इनकम है, ये आई दे रखा है कितना, 3:2, और ई कितना दे रखा है, 4:3। ये ए है और ये बी है, और सेविंग कितनी दे रखी है, एक 20,000 और एक 10,000। बस इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये कितना आ गया 9, ये हो गया 8, 9 और 8 का गैप सर 1। अब इसको सोल्व करो, करिए इसको सोल्व, 40,000 60,000, 40,000 60,000, कितना गैप आया सर 20,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई सर 20,000 आ गई, तीन की कितनी आएगी बताओ, एक की 20 और तीन की 60,000, दो की 40,000, 60 और 40। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करेंगे अगला क्वेश्चन, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, कितना है, 5:3, 9:5, दोनों से करिए एक बार। ठीक है, दोनों से करके बताओ मुझे एक बार, ये कितना है 26,000, और ये कितना है सर 18,000। दोनों से करके दिखाओ मुझे एक बार, सभी करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों मेथड से करके दिखाओ, बेसिक से भी और इससे भी। तो 25 और ये 27, 2x। हाँ जी, देखो ऐसा कर लिया करो, काट दो ना इसको, 3 को काट दो। अब कर लेते हैं, ठीक है अब कर लेते हैं, 26×5 = 130, 18 नहीं में 162, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। हाँ जी,
या पूरा सोल्व करिए, कैलकुलेशन बढ़ गई ना इसके अंदर। इसके अंदर देखो कैलकुलेशन बढ़ गई, 130 आ जाएगा और 162 आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा, यानी 16,000 आ जाएगा ना। हाँ जी। कैसे होगा देखो, कितना था ये कितना था, यहाँ पे कितना था सर, ये था 18,000, और ये कितना था 26,000 और 18,000 था, कितना था 26,000 और 18,000। ये 26,000 दे रखा है और ये 18,000 दे रखा है। तो आपको पता है सर, ये करेंगे तो 130 आएगा, इसको कल करेंगे 130, उसके बाद 3 जीरो, इसको सोल्व करेंगे 162, उसके बाद 1 2 3, है ना। तो कितना गैप आ गया सर, 62, 32,000 का गैप आ गया है। कितने हजार का गैप आ गया सर, 32,000 का गैप आ गया। और ये कितना गैप आ रहा था, 25 और 27, दो की वैल्यू 27, 32,000, तो एक की कितनी आ जाएगी सर 16,000, पांच की कितनी आ जाएगी बताओ, एक की 16 तो पांच की 80,000, किसकी पूछ रखी है, एक ही पूछ रखी है। एक की 16 तो पांच की कितनी आ जाएगी सर, पांच की आ जाएगी 5 गुना 16,000, 80,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 80,000। ठीक है, क्योंकि ये आई दे रखा है, ये ई दे रखा है, और ये एस दे रखा है, IES। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपने कैसे करना है, एक्स से करना चाहते हो वैसे कर लीजिएगा, और अगर ऐसे करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर इसको बेसिक से करते, कैसे करते हैं, ए और बी की आयु, आयु का अनुपात लिखा हुआ है, आई आएगा यहाँ पे, क्या आएगा आई। ठीक है, आई आएगा, आयु लिखा हुआ है, आई आएगा, आई। ठीक है, तो इसको क्या मांग मांग लेते हैं 5x, और दूसरे को क्या मांग लेते हैं 3x। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 9, 9/5। आपको पता है खर्च क्या होता था सर, खर्च होता था I - S। इनकम हमने मान ली, सेविंग कितनी है सर, ये 26,000 है, और ये दूसरी कितनी है सर, 18,000 है। ऐसी बात है। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आते हैं छठे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है काफी ये, करिए एक बार ट्राई, क्वेश्चन नंबर 6 करिए ट्राई, करिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। ABC की आयु, ये आय कर लेना, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ये आय है आय। ठीक है, ABC की आय का अनुपात दे रखा है, कितना, इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 374। ठीक है, ABC की इनकम का रेशियो दे रखा है 374। खर्च का रेशियो कितना दे रखा है, खर्च ई का, खर्च का रेशियो कितना दे रखा है सर, 4/3/5। क्लियर हो रही है बात। इनकम दे दिया, एक्सपेंडिचर दे दिया। यदि ए की आय 24,000 है, ए की आय यानी तीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000, तीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। ठीक है, ए अपनी आय 24,000 रुपए में से 3,000 रुपए बचाता है, सेविंग। ठीक है, और क्या दे रखी है, सेविंग दे रखी है। ठीक है, सेविंग कितनी दे रखी है बताइए, सेविंग कितनी दे रखी है ए की सर, 3,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 3,000 दे रखी है। खुद सोचो, 24,000 में से 3,000 बचा रहा है, कितना खर्च कर रहा होगा बताइए। 24,000 आए हैं, जिसमें से वो 3,000 बचा रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा होगा 21,000, यानी चार की वैल्यू कितनी दे रखी है 21,000। बताइए, क्या ये बात क्लियर हुई आप सभी को। हाँ जी, क्या ये बात क्लियर हुई। दोबारा देखिए कि रेशो दे रखा था, उसके बाद बोला है ए की, ए अपनी आय 24,000 में से, ए की आय कितनी है 3, 3 की वैल्यू 24,000 दे रखी है, इतनी बात क्लियर होगी। में से 3,000 रुपये बचा रहा है, 3,000 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 21,000, यानी चार की वैल्यू कितनी दे रखी है 21,000। ठीक है, तो सी की बचत याद करो। अब सी की बचत कैसे निकालेंगे हम, जब सी का हमें इनकम पता होगा, सी का खर्चा पता होगा, उसके बाद ही तो हम निकाल पाएंगे सी की बचत।
ठीक है ना। सी की इनकम पता होगी, एक्सपेंडिचर पता होगा, उसके बाद उसकी बचत आएगी, ठीक है ना, तभी निकाल पाएंगे हम। तो कैसे होगा देखो, ध्यान से समझिएगा। अब आपको बता 3 से 24,000 हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 24,000 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। बताओ, 3 की वैल्यू अगर 24,000 दे रखी है, मतलब क्या कर रहा है, 3 की वैल्यू 24,000 है, मतलब कितना गुना हो रहा है सर, 8,000 गुना हो रहा है। अगर ये 8,000 गुना हो रहा है तो ये भी क्या होगा सर, 8,000 गुना होगा, ये भी क्या होगा सर, 8,000 गुना होगा। तो 4 का 8,000 गुना कितना हो जाएगा सर, 32,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,000। यानी बी की आय तो आ गई कितनी, सी की आय कितनी आ जाएगी, 32,000। आय कितनी आ गई सर, 32,000 आ गई। अब देखिए, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21,000, तो एक की कितनी होगी खुद सोचो। सर 4 की वैल्यू अगर 21,000 है, 4 की वैल्यू अगर 21,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, क्या बचेगा, 2 जीरो, 4 पंजे 20, एक जीरो बचेगा, क्या बचेगा, एक जीरो। 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20, 5250। यानी ये कितना गुना हो रहा है सर, ये गुना 5250 हो रहा है। क्या गुना हो रहा है सर, गुना 5250 हो रहा है। अगर ये गुना 5250 हो रहा है तो ये भी क्या होगा, बताइए सर, ये भी फिर गुना 5250 होगा। ये भी गुना क्या होगा, 5250। और 5 को अगर 5250 से गुना करेंगे, बताओ कितना आएगा, बताओ। फाउंडेशन नंबर क्लास में नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर 5250 किसी भी नंबर को अगर 5 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता था, बताओ। कितने डिजिट है सर, एक बार जीरो और एक बार हाफ, हाफ कर दो इसका, 26 25, कितना आ जाएगा, 26,250। कितना आ जाएगा, 26,250। अब आपको पता चल गया कि सर सी की जो इनकम है 32,000 है, सी की जो आय है वो कितनी है, 32,000। उसमें से सर वो खर्चा कर देता है 26,250, ठीक है। 32,000 में से 26,250 खर्चा कर देता है, तो कितना बचेगा खुद सोचो। 32,000 में से अगर 26,250 का वो खर्चा कर रहा है, तो लास्ट में 750 आना चाहिए। पहले तो ये देखो कौन सा है, दो है देखो, ठीक है। तो 11 में से 6 गया, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, हाँ जी, 11 में से 6 गया 5, 5750 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा, 5750। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को, हाँ जी, सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं था, एक ही आय दे रखी है, मतलब 3 की वैल्यू 24,000 दे रखी है, ठीक है। मतलब 3 की 24,000 है तो एक की 8,000, और निकालने किसकी है, सी की बात करें तो सी की कितनी आ जाएगी, 4 को अगर 8,000 से करेंगे 32,000 आ जाएगी। उसके बाद वो रखा है कि 3,000 इसका क्या है, बचाता है, 24,000 में से 3,000 बचाता है, मतलब खर्चा कितना करोगा, 21,000। यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 21,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5250। और हमें निकालनी है सी की, 52 से गुना करेंगे 26,250। 32,000 में से 26,250 खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा सर, 5750 रुपये बच जाएगा। कितना बचेगा, 5750 रुपये बच जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर आप सभी को, हाँ जी। करें अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, करो ट्राई, एक बार पढ़िए इसको, एक बार खुद ट्राई करो, पढ़िए और ट्राई कीजिए सभी, मुझे आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सभी ट्राई करो, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी तो होंगे क्वेश्चन। करिए ट्राई। विजिबल नहीं है ना ये अच्छे से, एक मिनट। ठीक है, अब करिए, लीजिए, ये लीजिए ऑप्शन विजिबल अच्छे से, करिए, बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं सभी, कितना आएगा। एक व्यक्ति 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात दे रखा है,
ठीक है, आय का इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, बताइए सर, 2:3, है ना। ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, खर्चे का रेशियो क्या दे रखा है, खर्चे का रेशियो कितना दे रखा है सर, 5:9। इतना भी क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे बढ़िए। इनकम ऑफ सेकेंड ईयर 45,000 है, ये सेकेंड ईयर है ना। तीन की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ सर, तीन की वैल्यू दे रखी है, बताइए, तीन की वैल्यू दे रखी है सर 45,000। तीन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45,000। चलिए आगे। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर खर्चे की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ सर, 25,000। अब आपको कुछ पता चल रहा है यहां से, हाँ जी। तीन की वैल्यू 45,000 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 15,000। यानी गुना क्या कर रहे हैं, 15,000। अगर इधर 15,000 गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे सर, गुना 15,000 करेंगे। कितना करेंगे, गुना 15,000। तो ये कितना हो जाएगा सर, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000। ऐसे ही ये सोचो, पांच की वैल्यू 25,000 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5,000। यानी गुना कितना कर रखा है सर, 5,000। अगर इधर गुना 5,000 कर रखा है तो इधर भी क्या करेंगे सर, गुना 5,000। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 45,000। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो 2 वर्षों में उसकी बचत बताओ। बचत, आपको पता है बचत निकालनी है, आपको पता है आई क्या होता है, ई जमा एस। ठीक है, और बचत क्या होगी सर, बचत होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो दोनों सालों में देखो, इनकम कितना है और खर्चा कितना है, बताओ। दोनों सालों में इनकम देखो और खर्चा बताओ कितना है, बताओ, करिए एक बार, क्या आंसर आएगा, करिए। 55 इधर आ जाएगा, बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब इनकम तो हो रही है 2 सालों में कितनी, 2 सालों में इनकम तो हो रही है 30,000 और 45,000, 75,000 खर्चा आ रहा है यहाँ पे। 75,000 इनकम हो रही है ना। और खर्चा कितना हो रहा है, 25 और 35, 45। कितना खर्चा हो रहा है सर, 25 और 45, 70,000 खर्चा हो रहा है। इनकम तो होगी उसकी, देखो खुद सोचो, टोटल देख लो या ऐसे देख लो, अलग अलग निकाल लो। तो 30,000 में से 25,000 खर्चा हो रहा है, तो कितना बच रहा है, 5,000 बच रहा है। और यहाँ 45 का 45 खर्च हो गया, 5,000 ही बच रहा है उसको। सीधा आंसर भी दे सकते हो, कैसे, कि सर पहले साल में 30,000 कमाया, 25,000 खर्च कर दिया, 5,000 बच गया। कितना बच गया, 5,000। यहाँ पे 45 कमाया, 45,000 ही खर्च कर दिया। ठीक है, यहाँ कुछ बचा नहीं। कितना आंसर आया सर, 5,000 आया। या ऐसे कर लो कि दोनों सालों में देखो, पहले साल 3,000 30,000 कमाए, दूसरे साल 45,000 कमाए, 75,000 कमाए 2 साल में। खर्चा कितना करा सर, 25,000 यहाँ पे, 45,000 यहाँ पे, 70,000 खर्चा कर दिया। ठीक है, कितना खर्चा कर दिया, 70,000। तो 75,000 खर्चा, 75,000 सैलरी, 70,000 का खर्चा, और कितना बच गया, 5,000। हो गया क्लियर सभी को। ठीक है, तो दोनों की अगर हमें अब बचत निकालनी है तो इनकम पता होना चाहिए और खर्चा पता होना चाहिए। हमारे पास आ गया, इससे इनकम भी है 2 साल की हमारे पास, और एक्सपेंडिचर भी है यानी खर्चा भी है। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करिए एक बार सभी, करिए अच्छे से इसको। हाँ जी करो, क्वेश्चन नंबर 8, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सभी करिए और क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी बार पूछा गया है, देखो नया टाइप है आपका ये, काफी बार पूछा गया है, बहुत ही अच्छा टाइप है ये, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए, ए बी सी की आय, ठीक है, इनकम का रेशो दे रखा है, ये आई यू नहीं है, ये आय है, शायद ठीक है यहाँ पे। ठीक है, आय कितना दे रखा है, 14, 11 और 12। आय का रेशो दे रखा है एबीसी का। ठीक है, एबीसी का आय का रेशो दे रखा है। उनके व्यय, अब देखो कुछ बातें समझिएगा। इनकम, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग होता है ना।
सर आय होती है, खर्चा होता है और सेविंग होती है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, उनकी वे आय का 65% है, 65% ए है, बी है और सी है। अच्छा, इनकम को भी हमने हमेशा क्या मानना होता है, 100% मानना होता है। अगर हमें इनकम नहीं दे रखी, आय नहीं दे रखी, तो उसको हम क्या मान लेते हैं सर, 100% मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं सर, 100% मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, 100, 100, 100 या 100% लिख लो या 100 मान लो, सीधा अपनी मर्जी है। वह उनकी आय का 65% है, पहले का तो 65% है। ठीक है, दूसरा 75% है, तीसरा सर 70% है। अब खुद देखो कि सर यहां से कितनी आएगी सेविंग, बताओ। इनकम ये है और इनकम का वो रखा है, उनकी आय का 65% है। 100 मान ली, मान लो 100 का 65% क्या होगा सर, 65। तो बाकी कितना बच गया सर, 35% बच गया या 35 बच गया। ये कितना बच गया सर, 25 बच गया। ये कितना बच गया सर, 30 बच गया। परसेंटेज लिख लो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। अगर सारा परसेंटेज में लिखो या सारा सिंपल लिखो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी, क्या इतनी बात क्लियर हो गई सेविंग। अब देखो, यदि ए बी सी की कुल आय 12 कितनी है, 1,24,000 है। कितनी है, 1,24,000। अब आपको पता चल रहा है सर आय इनकी टोटल 1,24,000 दे रखी है, तो हमारे पास भी आय रुपए में आनी चाहिए। हमारे पास भी आय किस में आनी चाहिए, रुपए में आनी चाहिए। ठीक है, किस में आनी चाहिए सर, रुपए में आनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आप सभी को। अच्छा, तो ए की आय बताओ, ए की आय बताओ कैसे होगा। देखो देखो, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। क्या, ये जो रेशो दे रखा है, देखो मिस्टेक क्या हो रही है। ये जो रेशो दे रखा है ये सेविंग का दे रखा है, ये बचत आएगा यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे, बचत आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, यहाँ बचत आना चाहिए। यानी जो ये रेशो दे रखा है ये किसका दे रखा है सर, सेविंग का दे रखा है। किसका दे रखा है, सेविंग का दे रखा है। ठीक है, कितनी बात क्लियर है, सेविंग का दे रखा है। सेविंग भी देखो रेशो में दे रखी है। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछ रखा है, यदि ए बी सी की कुल आय 1,24,000 है। अब देखो हमें आय रुपए में निकालनी पड़ेगी। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, आय रुपए में निकालनी पड़ेगी। आय हमें पता ही नहीं, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, 100 की निकालनी है। किसकी निकालनी है सर, 100 की निकालनी है। किसकी निकालनी है सर, 100 की निकालनी है। अच्छा, दे क्या रखा है, 14 दे रखा है। क्या है 14 सर, सेविंग है। 14 क्या है, सेविंग है। हमारे पास कितनी सेविंग है सर, 35। हमारे पास 35 सेविंग है सर, क्वेश्चन में 14 सेविंग है। हमारे पास सर 25 सेविंग है, क्वेश्चन में कितनी सेविंग है सर, 11 सेविंग है। सर हमारे पास 30 सेविंग है, सर क्वेश्चन में 12 सेविंग है। बात क्लियर हुई, जैसे सिक्के क्वेश्चन करते थे, जो चीज पूछी जाती थी उसको निकालते थे। अब हमें पता है सर, हमें कुल आय निकालनी है, आय हमें रुपए में निकालनी है। हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया सर, 100 मान लिया। ठीक है, हमें बचत दे रखी है 14, 14 क्या दे रखी है, बचत। और हमें पता है सर बचत कितनी होगी, अगर आय हमारी 100 है और इनकम आय हमारी 100 है, खर्चा हमारा इतना हो रहा है, तो कितना बचेगा सर, 35 बचेगा। यानी 35 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। 35 की वैल्यू 14 दे रखी है, निकालना क्या है, आय निकालना है। ऐसे कितना बचा सर, 25 की वैल्यू 11 दे रखी है, 100 की निकालनी है। सर कितना बचेगा यहाँ से, 30 बचा। 30 की वैल्यू सर 12 दे रखी है, हमें 100 निकालना है। ठीक है, तो सोल्व करो इसको। 7 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 20 40। देखो एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, 25 चौके 44, तो ये आ गया। 0 से 0 कट गई, 3 चौके 40, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी आए हैं बताओ। सर हमारे पास जो टोटल आई है वो आई है सर 124। और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये देखो टोटल आई है ना, 84 और 40, 124 और 0, 124 आ गई। कितनी आ गई सर, 124 हमारे पास आ गई, 124 हमारे पास आई 124। क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 2 3। निकालना क्या है, एक ही आए, एक ही आए मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ। हाँ जी, एक ही आए मतलब एक ही कितनी है,
40 की वैल्यू निकालनी है, समझ रहे हो ना। ये है ना, ए क्या है, बी क्या है, ए है, सी क्या है, ए है। तो 40 की वैल्यू निकालनी है। 1 2 3, 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, बाकी अगला क्वेश्चन करेंगे हम, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी भी जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, करें एक बार, देखिए अब। करो एक बार ट्राई। ए बी सी की बचत दे रखी है, कितनी दे रखी है बचत बताओ सर? 987। सेविंग कितनी दे रखी है? बचत। और उनके वे उनकी आय का क्रमशः इतना है। अब आपको पता है ये बचत दे रखी है, तो यहां से कितनी बचत आएगी बताओ, बचाओ। यहां से कितनी बचत आएगी? सर यहां से आ जाएगी सर, इसकी 30 आ जाएगी, इसकी 25 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है आय तो हम 100 मानते हैं। ठीक है, आय हम 100 मानते हैं, उसमें से 70 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा होगा सर? 30 बचा होगा। ऐसे यहाँ 25 बचा होगा, यहाँ पे कितना बचा होगा सर? 20 बचा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई सर? हो गई। आय दे रखी है, सबसे पहले आय निकालनी पड़ेगी। आय मतलब 100 की वैल्यू सर निकालनी पड़ेगी हमें। हर एक में हमें 100 की वैल्यू क्या है सर? निकालनी पड़ेगी। हर एक में सर हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, दे क्या रखा है सर? हमें दे क्या रखा है बताओ? क्या दे रखा है सर? हमें तो सेविंग दे रखी है 9। क्वेश्चन में 9 है, हमारे पास कितनी सेविंग है बताओ? 30। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 9 दे रखी है। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 9 दे रखी है। हमारे पास 25 है, क्वेश्चन में कितनी है सर? 8। 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 8 दे रखी है। हमारे पास 20 है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है सर? 7। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 7। ठीक है, तो बताओ कितनी आय आएगी बताओ? 0 से 0 कट गई, 3 तिया 30, तो ये आ गया आपका। 25 चौके 100, 32 ये आ गया। 20 पंजे 100, 35 ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? क्या इतना क्लियर हो गया? अब देखो, यदि ए बी सी की कुल आय 97,000 है, हमारे पास कितनी है कुल आय बताओ? हमारे पास कुल आय है 97। हमारे पास कुल आय कितनी है सर? 97। और क्वेश्चन में कुल आय कितनी है सर? 97,000। निकालना क्या है? सी बी की बताना, बी यानी ये रहा, 32 की वैल्यू बतानी है। तो कितना आ जाएगा? 1000 गुना 32, 32,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32,000। कितना आ जाएगा? 32,000। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? 2 से 3 बार क्वेश्चन करोगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए एक बार, फिर हम करेंगे। करिए एक बार ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ट्राई करिए एक बार। ए और बी के वेतन का योग और उसके वेतन के अंतर का योग, यानी ए प्लस बी का वेतन और उसका अंतर, है ना, समझ रहे हो ना? ए प्लस बी का वेतन का योग और वेतन के अंतर का अनुपात दे रखा है। कितना? 11:ए दे रखा है। बी और सी के वेतन का योग और उसके वेतन के अंतर का अनुपात, ये भी 11:1 दे रखा है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन क्या है यदि उनका कुल वेतन 1,82,000 है? कैसे होगा ये बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो हमें देखो क्या क्या रखा है इसने, कुल वेतन दे रखा है 1,82,000, यानी हमें एबीसी की वैल्यू पता होगी तभी तो हम बोलेंगे सर हमारे पास रेशो में टोटल इतना है और क्वेश्चन में रुपए में इतना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा ए रेशो बी रेशो सी। ये हमारे पास निकल गया, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना? अगर हमारे पास ये निकल गया तो फिर हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बताएं कैसे होगा? चलिए यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे दे दिया
आपको पता है एक बार प्लस करने को, एक बार प्लस करने को कह रहा है, एक बार माइनस। अगर मैं यहाँ से a बाय बी निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ से a रेशो b निकालना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ से a बाय बी निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? तो देखो खुद कह रहा है 11+1 और 11-1, बताओ कितना देगा? 12 12/10 कितना देगा? 6:5 आ जाएगा। क्लियर? मतलब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, जो यहाँ पे होगा एक बार उसको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे बी और सी का कितना आएगा बताओ? ऐसे ये एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तब यहाँ पे ये आ जाएगा। और ए बी सी का रेशियो आपको निकालना आता ही है। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आता तो देखिए आज 5वीं क्लास है, आपको आना चाहिए सभी को। ए कितना आ जाएगा बताओ? 36। बी कितना आएगा सर? 30। सी कितना आएगा सर? 25। बस। क्वेश्चन में टोटल 1,82,000 है, हमारे पास टोटल बताओ कितना है? 36 और 30 96 और 25 66 और 25, 36 और 30 66, 66 और 25 सर 91। हमारे पास टोटल 91 है, और क्वेश्चन में टोटल कितना है सर? 1,82,000। कितना है? 1,82,000। निकालना क्या है बताइए? निकालना क्या है? अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा है तो सी का वेतन कम है, तो बी का वेतन हमें क्या निकालना है? बी की वैल्यू निकालनी है, यानी 30 की वैल्यू निकालनी है। 91 दूनी 1 2 3, 60 आ जाएगा कुछ। कितना देगा? 60,000। कितना देगा? 60,000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 60,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया सभी को क्लियर? हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जो लगातार क्लासेस लगा रहा है, जिसने इससे पहले की चारों क्लासेस देख ली है, उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना? आ रहा है ना समझ? आज 5वीं क्लास है, देखो एक क्लास और करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रेशो प्रोपोर्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपको बताया सर ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर स्लो करा रहे हैं। देखिए मैं स्लो नहीं करा रहा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन कराने जरूरी है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो है नहीं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा दूं, सारे क्वेश्चन मुझे कराने पड़ेंगे, मुझे उसकी प्रैक्टिस भी करानी पड़ेगी, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। ठीक है? ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए एक बार। ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम, कौन सा क्वेश्चन करके आए हैं बताओ ऐसा? कैसा क्वेश्चन? देखो 11वां क्वेश्चन सेम टू सेम। कौन सा क्वेश्चन है देखिए, ऐसा बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन था बताइए? पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा है हमने ऐसे। अगर आपको पता हो सर, सेम टू सेम मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन करके आ चुके हैं। ठीक है, सीट्स दे रखी है किसकी? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कितनी दे रखी है? 7 8 9। बढ़ा दिया गया। अब आपको पता 30% बढ़ाया है तो कितना बढ़ा होगा? 130, है ना? कितना बढ़ा होगा सर? 130। दूसरा कितना बढ़ा है बताओ? सर 40, यानी 140। तीसरा कितना बढ़ा है बताओ? सर 50, यानी 150। बस, खत्म। कितना आ जाएगा है? 910। 14 × 8 112। 15 में 135। कट गया। हाँ जी, 91 112 135। आगे करता है किसी पे देखो? नहीं करता। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 91 112 135। पहला आंसर आ जाएगा आपका। क्या आंसर आ जाएगा? पहला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को? ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखिए करें आगे। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं। बताओ 12वें का आंसर। बताइए, 12वां आप बताइए आंसर। ये खुद बताइए आप मुझे क्या आंसर आएगा, करिए 12वां।
इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा आप सभी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिए 12वें का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। क्या करोगे? 12वें का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विजिबल है ये? हाँ जी क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 करिए, बताएं मुझे इसका आंसर। पढ़ो एक बार, करिए ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। बताएं मुझे इसका आंसर क्या आएगा। एक बार खुद दिमाग लगाएं सभी। मूल्य दे रखा है, प्राइस दे रखा है, कितना? किसी फन पार्क में एंट्री टिकट का मूल्य 7:9 है। अनुपात में वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या, यानी ग्राहक कौन होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे क्या वो रखा है देखिए, हाँ जी विजिटर्स लिख लो आप। पार्क में तो घूमने विजिटर्स ही जाएंगे। कितना दे रखा है? 13:11। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन इतना रुपये था? है ना, ये पहले का है, ये बाद का है। ठीक है, यानी 7 से 9 हो गई, 7 से 9 हो गई। ठीक है, ग्राहकों की संख्या क्या होगी? 13 से 11 होगी। अब रेट बढ़ेंगे तो आपको पता है ग्राहक कम होंगे, 13 से 11 हो गए। ठीक है, तो क्या पूछ रखा है? कितना खर्च होगा? ठीक है, खर्च पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन। अच्छा कलेक्शन कितनी होगी बताओ, खर्चा कितना आएगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा यहाँ से? जितने प्राइस, जितने विजिटर्स देखेंगे उसको गुना करेंगे, वहीं से तो आएगा हमारा खर्चा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? सर 91 यहाँ से आ जाएगा और 99 यहाँ से आ जाएगा। ये खर्चा हो गया। ठीक है, ये प्राइस है, विजिटर है, खर्चा क्या होगा? जितने विजिटर आ रहे होंगे और जितने की टिकट होगी। समझ पा रहे हो ना? चलिए, यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन का कलेक्शन होता था, प्रतिदिन, यानी 91 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 227,500। ठीक है, तो पूछ क्या रखा है? नया कलेक्शन। 99 की वैल्यू पूछ रखी है। किसकी वैल्यू पूछ रखी है? सर 99 की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है? 99 का निकालना है। अच्छा 99 को ब्रेक करेंगे, 9 × 11। अब ये तो नहीं हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा 99 से कौन सा कटेगा इसमें से, मुझे बताओ। 99 से इनमें से कौन सा कटेगा? आपको बता, अच्छा 9 से कौन सा कटेगा मुझे बताओ। सब 9 से वो कटेगा जिनका जोड़ 9 के टेबल में आता होगा। 9 से वो कटेगा जिनका जोड़ 9 के टेबल में आता होगा। ठीक है, उसके बाद हम 11 का चेक करेंगे। सर 9 से वो कटेगा, क्योंकि 99 की वैल्यू बतानी है, तो 99 मतलब 9 × 11। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 9 से वो कटेगा जिनका जोड़ 9 के टेबल में आता होगा। चलो जोड़ते हैं। 2 और 3 5 और 7 12 और 5 17। 9 के टेबल में 17 आता है सर? नहीं। 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12। 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12 आता है सर? नहीं आता। ठीक है, समझ रहे हो? 2 और 4 6 और 7 11 और 5 16। ये लास्ट ही बचा है, लास्ट आना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार। 2 और 4 6 और 2 8 और 5। 6 और 2 8 और 5 13। हाँ जी, इसका कितना आ रहा था? 2 और 4 6 और 7 18 आ रहा था। देखो इसका, इसका क्या आ रहा था? 18। ये आंसर आएगा, क्योंकि इसका तो कितना आ रहा है? 6 और 5, 6 2 8 और 5 13। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बी। क्या था बी? देखो एक बार।
ये देखो बी कितना था, देखो चेक करें, 9 से 2 और 4 6 और 7 13 और 5 18, 9 के टेल में 18 आता है, हाँ जी सर आता है। यानी ये कटेगा 2 से, 9 से कट रहा है तो मतलब आंसर आपका ये वाला होगा, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 247500। ठीक है, हो गया क्लियर सभी को। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है, अगर आपने पहले किए होंगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, सोचने कैसे हैं। ठीक है, देखो पूरा आपको सोचना सिखा रहा हूँ, कैसे कैसे आपने सोचना है। ठीक है, चलिए करें अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम टू सेम है, करो एक बार। प्राइस दे रखा है और विजिटर्स दे रखी हैं और कलेक्शन। देखो प्राइस कितना है, 11 से 12 हुआ। उसके बाद पढ़िए, 8 से 7 हो गया। कम कम होंगे, प्राइस बढ़ रहा है तो जो घूमने आ रहे हैं उनकी संख्या कम होगी, 8 से 7 हो गई। टिकट की कीमत में वृद्धि होने के कारण, अब देखो आपको पता है कितनी कलेक्शन होगी, 88 और यहाँ पे 84। ठीक है, पहले कितना होता था, 88 की वैल्यू कितनी दे रखी है, खुद कह रहा है। पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था, यानी 88 की वैल्यू कितनी है, 1,76,000। ठीक है, तो वृद्धि के बाद कितनी होगी, 84। 84 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, तो 88 दूनी 1 2 3, 168 आएगा कुछ। कितना देगा, 1,68,000। कितना आ जाएगा, 1,68,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, विजिबल है, हाँ जी ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक मूवी टिकट की कीमत 9:10, ये भी बढ़ गई। प्राइस 9 से कितनी हो गई सर, 10 हो गई। यदि सिनेमा हॉल में किराया 180 रुपये था, ठीक है, मूल किराया, और 2200 टिकट बेचे गए, ठीक है, तो सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई। अच्छा किराया कितना है, देखो किराया कितना है सर, 180। ठीक है ना, किराया कितना था, 180 रुपये, यानी ये 20 गुना हो रहा है, तो ये भी क्या होगा सर, 20 गुना होगा। अगर ये 20 गुना हो रहा है तो ये भी तो 20 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 200। यानी जो टिकट है वो 180 से कितनी की होगी सर, 200 की होगी। आ रही है बात समझ में, टिकट 180 से कितनी की होगी, 200 की होगी। कितने की वृद्धि होगी सर, 20 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी सर, 20 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, और बेचे कितने गए टिकट सर, 2200 टिकट बेचे गए। तो सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, देखो 20 टिकट, 1 रुपए, अब एक टिकट कितने की होगी, 20 रुपए की होगी, और कितनी टिकट बेची गई सर, 2200 टिकट बेची गई। कितनी टिकट बेची गई सर, 2200, तो कितने का फायदा हो गया, 44,000 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 44,000 का है ऑप्शन में, हाँ जी, 44,000 का फायदा हो गया। अच्छा सेम सेम दे रखे हैं ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो कितने का फायदा हो गया सर, 44,000 का फायदा हो गया। हो गया क्लियर आप सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 से 10 हो गई, ठीक है, पहले 180 थी, यानी 9 की वैल्यू 180, यानी 20 का फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, कितनी गुना हो रही है, 20 गुना। अगर ये 20 गुना हो रही है तो ये भी तो 20 गुना होगी, तो सर 200 रुपये की टिकट थी, मतलब कितनी टिकट होगी सर, 200 की होगी। 180 से 200 की टिकट हो गई, तो 2200 टिकट बेची जा रही है। ठीक है, तो आपको पता कितने का फायदा हुआ सर, 20 का फायदा हुआ। कितने रुपए टिकट बढ़ी सर, 20 रुपए बढ़ी, तो कितनी बेची जा रही है सर, 2200, तो 44,000 रुपए का वृद्धि होगी। टोटल कितनी वृद्धि होगी, 44,000 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक बार देख लीजिए सारे, विजिबल है ना, देखो ये विजिबल आपके पास 14 का देखो।
अच्छे से विजिबल है सोल्यूशन? एक बार 13 देख लीजिए, सोल्यूशन विजिबल है? हाँ जी। 12 का देखिए। अच्छा, ये आपको दिया मैंने, कमेंट में आंसर देना सभी, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 11 देखो विजिबल है? हाँ जी। 10 वाला देख लो एक बार, 10 वाला विजिबल है आप सभी को पूरा? 9 को देखिए। 8 को देखिए एक बार, ठीक है, विजिबल है। 7 को देखो एक बार। 6 को देखिए। 5 को विजिबल है सारा? हाँ जी। 4 को, ठीक है। 3, 2, 1। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।